गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे बेटा अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमने 3 टाइप की रिएक्टिविटी के बेस पे मेटल को डिवाइड किया था, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव एंड द थर्ड इज लेस रिएक्टिव। और तीनों ही टाइप की मेटल को हम कैसे बाय डिफरेंट प्रोसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सारे हमने लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम करते हैं, देखो आपने नोटिस की होगी जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, तो वहाँ पे हमने हर एक स्टेप के बाद हर एक टाइप की रिएक्शन में लास्ट में एक स्टेप लिखा था रिफाइनिंग। याद है बेटा? रिफाइनिंग। बेशक आप हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिडल रिएक्टिविटी वाली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर लेस रिएक्टिविटी के मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका जो ये स्टेप है वो मेनली रहेगा। कौन सा स्टेप? रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग होता क्या है? रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अभी तक हम मेटल को सिर्फ क्या करते आए हैं? हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कहाँ से? उसके ओर से। ठीक है, हमने अभी तक क्या प्रोसेस किए हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें उस मेटल को करना है बेटा प्योरीफाई। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। कि मेटल को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम हमने क्या दे दिया बेटा? रिफाइनिंग दे दिया। अब रिफाइनिंग हम करेंगे कैसे? रिफाइनिंग के वैसे तो हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो मेन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? देखिए नाम से ही पता चल जाता है हमें। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स रिफाइनिंग का मतलब तो क्या हो गया? प्योरिफिकेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस टू प्योरीफाई ए मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक जहाँ भी आ जाता है मतलब वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सो द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। समझ आया? द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते कैसे हैं? देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे भाई हम? आज सुबह ही जूम क्लास में मैंने बताया था बेटा आपको कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के कोई भी प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक शेल सेटअप करते हैं, बताया था। तो यहाँ पे हम एक सेल सेटअप करेंगे, ठीक है। वही 2 चीज़ें लेंगे हम, क्या क्या? कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड ले लेंगे आप, और एक और क्या ले लेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया हमारे पास कैथोड, और ये है एनोड। ठीक है, अब हमें करंट पास करवाना है तो हमें कोई ना कोई बैटरी भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज एंड एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये सभी चीज़ें आपको पता है। अब आपको एक हम की लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करती रहेगी। ठीक है, ये हमने एक शेल सेटअप कर ली जिसके अंदर हमने क्या क्या लिया? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट मीन सॉल्यूशन, बैटरी और की। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा है कि जो कैथोड है वो हमने थिन स्ट्रिप ली है और जो एनोड है वो हमने क्या ली है? थोड़ी सी ब्रॉड ली है।
अब देखिए कि हम कैथोड और एनोड बनाते किस चीज़ की हैं। पहले एक बार आप प्रोसेस देखिए कि जो कैथोड है वो तो बनेगी हमारी प्योर मेटल की। कैथोड किससे बनेगी भाई? प्योर मेटल से। एनोड बनेगी इम्प्योर मेटल, मीन्स जो मेटल आपको प्योरीफाई करनी है। समझ पा रहे हैं? कैथोड तो हम किसका बना देंगे? प्योर मेटल का। और जो मेटल हमें प्योरीफाई करनी है वो हम कहाँ ले लेंगे? एनोड पे। और जो मेटल प्योरीफाई करनी है उसी का हम क्या ले लेते हैं? सोल्ट सॉल्यूशन, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो एनोड से जो इम्प्योरिटीज हैं दे स्टार्ट डिसॉल्विंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। When electric current is passed, then impurities start dissolving in electrolyte. अब impurities इलेक्ट्रिक करंट में डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था कि जो टोटल मास है इट विल रिमेन्स सेम। तो जितना अमाउंट इम्प्योरिटीज का यहाँ पे आएगा मीन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सेम अमाउंट सॉल्यूशन से मेटल का डिपॉजिट हो जाएगा बेटा कैथोड पे। मेटल ये इम्प्योरिटीज, समझ रहे हो? एनोड पे हमारे पास इम्प्योरिटीज थी, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या हुआ कि यहाँ से जो इम्प्योरिटीज थी दे स्टार्ट डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन। वो इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर गई। अब यहाँ पे जैसे ही इम्प्योरिटीज आएंगी तो यहाँ पे तो अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना अमाउंट इम्प्योरिटीज का यहाँ डिसॉल्व होगा उतना ही अमाउंट मेटल का कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास प्योर मेटल रह गया। क्यों रह गया प्योर मेटल? क्योंकि इम्प्योरिटीज थी वो सारी कहाँ डिसॉल्व कर गई? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और ये तो ऑलरेडी प्योर था और डिपॉजिट भी क्या हुआ इस पे? मेटल। मीन्स दोनों ही कैथोड और एनोड हमारे पास किस फॉर्म में आ गए? प्योर मेटल की फॉर्म में। अब जो इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में हैं वो क्या करेंगे? जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें से कुछ एक इम्प्योरिटीज तो डिसॉल्व कर जाएंगी और जो डिसॉल्व नहीं होंगी वो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगी एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनोड मड। ठीक है। अब हम किसी मेटल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमें कॉपर को रिफाइन करना है। किसको रिफाइन करना है भाई? हमें कॉपर को। तो हम कैथोड पे क्या लेंगे बेटा? प्योर कॉपर स्ट्रिप। ठीक है। एनोड पे हमने क्या लिया? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर। और सॉल्यूशन हम किसका ले लेंगे? कॉपर सल्फेट का। समझ आया? जो भी मेटल आपको प्योरीफाई करवानी है उसकी एक थिन स्ट्रिप आपको कैथोड पे लेनी है और वो जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ ले लेनी है आपको? एनोड पे। दूसरा कि जो उसका सॉल्यूशन है वो हम ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी पास्ड द इम्प्योरिटीज स्टार्ट डिसॉल्विंग इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड and after that the impurities which are soluble in electrolytes they are dissolved and the insoluble impurities they result into the formation of anode mud। तो यहाँ पे आपको ये जो दोनों कैथोड और एनोड पे जो भी मेटल ऑब्टेन होगी वो कैसी होगी बेटा? वो बिल्कुल प्योर होगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। थैंक यू।